नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय होगा वो होगा इतिहास। हमने इतिहास के 10 ऐसे चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया? तो इसका ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बर्गेस और जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उस समय के भारत के तत्कालिक वायसराय कैनिंग की मदद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया था। अगर हम लोग बात करें जेम्स प्रिंसेप के बारे में, तो इन्होंने 1837 में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाणु की है? तो इसका सही जवाब होगा होमो नलेडी। होमो नलेडी, इसकी खोज 2015 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पे की गई? तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी खोज की गई। और यह जो जीवाश्म है यह लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जा रहा है। अगर हम लोग बात करें होमोसेपियंस की, तो होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पहिए का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए का निर्माण हुआ। और किसका पहिया बनाया गया था? तो लकड़ी का। अगर हम लोग बात करें पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज की गई। अगर बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित था और इसी काल में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान और जय हिंद। हम सभी चारों ऑप्शन को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो पहले देखते हैं सत्यमेव जयते। तो यह भारत का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है। अगर बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम को लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है, ठीक, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर बात करें जय जवान जय किसान की, तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर बात करें जय हिंद की, तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? आपके पास चार ऑप्शन है, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा जैन धर्म। जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। वैसे तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, वो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो है जैन धर्म का। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगर बात करें सिख धर्म की, तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इसके संस्थापक हैं गुरु नानक देव और इसके 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो इस आपके पास चार ऑप्शन है, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन, तेनाली रामन और चौथा है मुल्ला नसीरुद्दीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र दंत कथाएँ थीं यह मूलतः संस्कृत में रचित थीं और इसे 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा धम्मिक स्तूप सारनाथ। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कौशल, यानी प्राचीन समय में अवध कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ठीक, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चाणक्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा बिंदुसार। बिंदुसार के ही पुत्र थे अशोक, और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर हम बात करें चाणक्य का, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। ठीक, इनके 2 अन्य नाम हैं, विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य के 2 अन्य नाम हैं। ठीक, समुद्रगुप्त की बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज, को ज्वाइन करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।